नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबीसीएन न्यूज। टीबीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान और इजराइल के युद्ध का नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध के बीच हमारे देश के ऊपर जो परिस्थितियां, हालात जो उत्पन्न हुए हैं, परिस्थितियां जो है इस वक्त या हालात जो पैदा हुए हैं वह बड़ी भयावह होने जा रहे हैं। रसिया ने ऑयल से देने से साफ इनकार कर दिया है। रसिया ऑयल इस वक्त नहीं बेचेगा और ईरान हमले और तेज करता जा रहा है। अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस बीच भारत में जो त्रासदी आने वाली है, इमरजेंसी लॉकडाउन जिसे कहते हैं, भारत में लॉकडाउन लगाने की एक बड़ी तैयारी इस सरकार की चल रही है और मात्र 5 दिनों का तेल सरकार के पास बचा हुआ है। 5 दिन सप्लाई होने के बाद तेल एक बूंद भी सरकार के पास नहीं रहेगा। सारे रास्ते इसके बंद हो गए हैं। सरकार की नासमझी ने इस हालात में देश को ला करके खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि फिर यह सरकार कैसे चलेगी? यह सरकार यूं ही चलते रहेगी, देश तमाशा देखेगा और वह गठबंधन के सहयोगी तमाशा देखते रहेंगे, देश को ऐसे संकट में डाल करके। ऐसे में नीतीश और नायडू की कहीं न कहीं अब एंट्री होते हुए नजर आ रही है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है सीएम की कुर्सी से। अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि उनका इस्तीफा अभी तक हो जाना चाहिए था। इस्तीफे से इनकार हो गया। बिहार में कुर्सी कुर्सी का खेल चल रहा है इस सरकार के अंदर। बिहार के लोगों में तो त्रासदी मची हुई है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गैस सिलेंडर के लिए या पेट्रोल डीजल के लिए। जो कतारें लग रही है, नहीं मिल रहा है लोगों को। ज्यादातर पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहा है, सीएनजी नहीं मिल रही है, एलपीजी नहीं मिल रही है और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और यह सहयोगी दल भी कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर अपने बेटे को सीएम बनाने का खेल खेल रहे हैं। अब सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी यह बात की बात है, लेकिन बिहार की जनता का आक्रोश अब बढ़ रहा है। यह सबसे बड़ी चीज है और वह किस हद तक पहुंचेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब भारत के अंदर जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं वह बद से बदतर वाली परिस्थिति है। अब इसी एनडीए गठबंधन के घटक दल चंद्रबाबू नायडू है। क्या चंद्रबाबू नायडू को इस देश के अंदर जो त्रासदी और फिर लॉकडाउन वाली परिस्थिति आ रही है, यह इस सरकार का साथ देंगे या सरकार का साथ छोड़ देंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि चंद्रबाबू नायडू अभी भी लगातार अपनी चुप्पी मारे हुए हैं। कोई भी टिप्पणी उनकी नहीं आ रही है सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध में। इसे क्या समझे, सरकार के साथ हैं या सरकार के साथ नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू अब इस सरकार से तंग आ गए हैं। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी किसी भी वक्त बहुत बड़ा फैसला समर्थन वापसी का ले सकते हैं। ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे तो, क्योंकि जनता बेकाबू हो रही है। अब अगर लॉकडाउन लगता है तो चंद्रबाबू नायडू को भी आंध्र प्रदेश में मुश्किलें बहुत आने वाली हैं। वैसे भी आंध्र प्रदेश के अंदर जनता बहुत काफी परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अभी भी ढिढोरा पीटते हुए ही नजर आ रही है, लोगों को गुमराह करते हुए ही। इस सरकार के पास इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है और ना यह सरकार सोच पा रही है, ना फैसले ले पा रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नरेंद्र मोदी का भरपूर फायदा उठा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ट्रंप ने इन्हें फोन किया था, बातचीत हुई, थैंक यू कहा, लेकिन उसमें एलन मस्क भी बीच में था जिसके वजह से बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया। अभी भी इतनी चाटुकारिता और चरण वंदना ट्रंप का करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है ट्रंप से बात करने की। इसीलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज पीएम है और नरेंद्र मोदी डरपोक पीएम है। नरेंद्र मोदी की कायरता अब देश के सामने आ गई है। अब ट्रंप जो मोदी का इस्तेमाल करने वाला है ईरान और इजराइल के इस युद्ध के अंदर, वह इस देश को बहुत भारी पड़ने वाला है। यानी कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा इस देश को ले डूबेगा। आप दर्शक इसे लिख करके रख लीजिए, यह व्यक्ति पूरी तरह से देश को गुलाम बना करके जाएगा और अभी भी अपनी कुर्सी पर चिपका हुआ यह व्यक्ति है।
थोड़ा भी अगर लाज शर्म अगर होता तो इस्तीफा देकर के भाग गया होता, दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो। लेकिन यहाँ लाज शर्म इज्जत की कोई बात नहीं है। इज्जत अगर जा रही है तो 2 रुपया किलो बाजार से इज्जत मोदी खरीद करके ला लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। और अंधभक्त ताली बजाते रहेंगे, थाली खरीद करके बजाते रहेंगे। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी के चरित्र पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। उसकी चर्चाएं बड़ी तेजी से हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता चरित्रहीनता में पकड़े जा रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल नहीं रहा है, न तो बचाव में आ रहा है। इसका मतलब सच्चाई तो है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब नरेंद्र मोदी ऐसी मुश्किल में घिस गए हैं कि अब आरएसएस और भाजपा ही मिल करके कान पकड़ करके इन्हें खदेड़ेंगे आने वाले वक्त में। वरना अगर मोदी रहे तो आरएसएस का वजूद खत्म हो जाएगा और आरएसएस ऐसा होने नहीं देगा। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के चरित्र पर जो सवाल खड़े किए गए हैं और जो मधु किश्वर ने सवाल खड़े किए हैं, उसके पीछे आरएसएस का और कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मधु किश्वर का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आया और इस बचाव में भी नहीं आया, कोई केस भी फाइल नहीं हुआ। इसका मतलब यह साफ है कि सच्चाई है इसमें और इसके पीछे कहीं न कहीं आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह की बात है तो यह तय माना जा रहा है कि आरएसएस अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उठा फेंकेगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या नीतीश और नायडू इस सरकार का साथ देंगे जो नरेंद्र मोदी के बगैर सरकार बनेगी, या पल्ला झाड़ लेंगे। आरएसएस यह रिस्क इसलिए लेते हुए नजर आ रहा है, इसलिए रिस्क नरेंद्र मोदी को हटाने का लेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भाजपा और आरएसएस दोनों को खत्म कर दिया और आगे अगर बने रहे तो जनता दौड़ा लेगी इन लोगों को सड़कों पर। आने वाला वक्त इस तरह का संकेत दे रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी अब घातक हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द कुर्सी से उखाड़ फेंकने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। कब तक यह हटेंगे, क्या साजिश है, मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन अब इस पर कहीं न कहीं काम बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि अब चरित्रहीनता का आरोप भी लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक साजिश का यह हिस्सा है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए कि उनके चरित्र पर ऐसा दाग लगाओ कि उन्हें अपने आप इस्तीफा दे देना पड़े। देखते हैं कि नायडू क्या करते हैं, देखते हैं कि नीतीश क्या करते हैं, देखते हैं कि शिंदे क्या करने वाले हैं, लेकिन सरकार आज नहीं तो कल जाने वाली है, यह बात तय है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।